जी आज गुरुजी का हुक्म हुआ है, आदेश है कि गुरुजी का सत्संग सुनाए। वैसे गुरुजी ने मुझे बोला था तो सत्संग करिया कर, क्योंकि फिज़िकली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं मंदिर में सेवा कर पाती, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। 2002 I'll just relate to the journey when I started going to Guruji. In 2002, I had gone to Nadi astrology and they had said that I don't have life after 2005. और अंदर से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि I'll die at an early age. मैंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मेरी लाइफलाइन है ही नहीं। गुरुजी के पास 2004 में we got an opportunity to meet गुरुजी, और हमारे पहले जो संगत जाती थी उन्होंने बताया था कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो आने वाला होता है या चल रहा होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वॉज वन सोल दैट वॉज पिक्ड अप फ्रॉम होम। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, आई थॉट ही सम बुद्धिस्ट मॉन्क बिकॉज ही वॉज वेयरिंग दैट रोब, द बुद्धिस्ट चोला। एंड जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मेरे को लगा मैं एक पॉजिटिव जगह पे आ गई हूँ, एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर। और मैंने फर्स्ट टाइम ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, क्योंकि गुरुजी संगत बीच में रोक देते थे, जो शब्द कीर्तन चलता था, और किसी ना किसी को अपना संगत सुनाने के लिए कहते थे। मैंने एक देखा, और जो मैं आपको आज एपिसोड्स बताऊंगी, दे आर जस्ट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी। I experienced them when Guruji was physically there. और जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेका तो मैं बैठ गई जाके। मुझे हमेशा आगे की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे की। एक दिन मैं आगे संगत लगी हुई थी और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो एक आंटी मेरे पीछे थी, उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। तो गुरुजी ने कहा, उसने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नो बच्चे दानी ते है नहीं। तो मैं वहां पे आगे आगे की जगह में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ये सही जगह है यार, जहाँ पे पीपल आर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, पीपल आर कंसीविंग विदाउट ओवरीज, क्योंकि मैं वहां इतना कुछ जानती नहीं थी। फिर मैंने एक और अंकल को देखा, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उनके बेटे को गुरुजी ने सिर्फ थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और कान में डाल के उनका बेटा सुन पाया था। मैंने कहा मैं सही जगह पे पहुंच गई, क्योंकि मुझे पता है कि 2005 कर्मों के हिसाब से मेरे लिए बहुत बुरा साल है। कर्मा हैज टू बाउंस ऑन यू। आई न्यू कि कर्मा के हिसाब से 2005 माई डेथ इज डेस्टिन्ड, लेकिन उस पत्री में लिखा था कि शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि आपको जिंदगी मिलेगी एंड क्या नहीं मिलेगी। मैं जाती रही गुरुजी के पास हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ऑल ऑफ अ सडन संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। माई हेल्थ कर्मा इज रियली बैड। और एक दिन रात को सोते सोते मुझे लगा था कि माई हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग, एंड और मुझे ऐसे लगा कि मेरा सांस घुट गया, मैं मर गई। लेकिन हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास जाती रही। गुरुजी टेस्टेड फॉर मी फॉर गुड 1 ईयर। 1 साल गुरुजी ने मेरे को टेस्ट किया। मैं लाइक अ मैड वुमन विद गुरुजीज पिक्चर इन माई हैंड, आई विजिटेड ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ दिल्ली। मैं कहती थी कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिलता था। एक दिन संगत लगी हुई थी और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, एंड आई वाज टेलीपैथिकली टॉकिंग टू गुरुजी, बिकॉज तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे हो उथों अरदास करो। तो मैं गुरुजी से टेलीपैथिकली माइंड टू माइंड बात कर रही थी कि मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, आप मेरे को बुलाते नहीं हो, मेरे से बात नहीं करते। मैंने फिर सिंगला अंकल को बोला, मैंने कहा मेरे को गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी ने इशारे से मना कर दिया। फिर मैं बड़ी वो हो गई, बिकॉज दैट टाइम माई डॉटर्स वर वेरी स्मॉल, आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन, आई वाज लाइक अ डेड बॉडी। मेरा कॉन्फिडेंस जिंदगी में खत्म हो चुका था। और जब मैं अपनी बेटियों को देखती थी, मेरी बेटियां तब बहुत छोटी थी, नाउ दे आर ग्रोन अप गर्ल्स, एंड वन ऑफ माई डॉटर इज मैरिड एंड शी इज जस्ट हैड अ डॉटर जस्ट 15 days बैक। एंड अनदर, जब मैं गुरुजी के पास गई, संगत जी, देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ वेयर यू आर टोटली शैटर्ड एंड यू फील कि मैं संगत में खड़ी हो गई, एंड आई फॉट फॉर माई लाइफ विद गुरुजी। आई सेड गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, आप मेरे को जिंदगी नहीं दे सकते।
मैं सारी अपनी शर्म खो देता है इंसान, तभी भी गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। उसके नेक्स्ट एपिसोड में अगेन आउटसाइड एम्पायर स्टेट आई वाज सो अनवेल, मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो गया, मेरा घुट गया और मुझे लगा कि धरती फट जाएगी और अभी मैं इसमें गिर के मर जाऊंगी। मैं गुरुजी के पास विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई वेंट, आई टच्ड गुरुजी's फीट, आई सेड गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी कहते तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं वो सबको मालूम है कि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं। गुरुजी के पास जाती रही, एक दिन कोने पे बैठी हुई थी, बहुत बहुत हताश कि बस अब अंत आ चुका है एंड गुरुजी इज नॉट हेल्पिंग मी। ही कॉल्ड मी, ही सेड एथेया एंड ही सेड लोटा ले आई। मैं ऐसा संगत में हूँ जिसको गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे। बिफोर दिस एपिसोड फ्लैश यूज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ माय आईज। इन मेडिकल ट्रीटमेंट इट हैड नो क्योर, बट आफ्टर यूजिंग गुरुजी's लोटा मेरा वो फ्लैश खत्म हो गया। जब मैंने लोटा गुरुजी से ब्लेस कराया, दैट वाज संडे, तो आई गॉट डेस्परेट। आई सेड गुरुजी कब लोटा ब्लेस कराऊं आपसे? कहते थर्सडे नु ला। थर्सडे को गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा लोटा ब्लेस करके दिया अपना और कहता अद्धे नाल पी लें तो अद्धे नाल नहा लें। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड एंड माई डिप्रेशन वॉज टोटली फिनिश्ड। आई वॉज सच अ फूल थिंकिंग कि लोटा काम कर गया, क्योंकि हम इंसानों को जब तक कोई ओम या कोई तावीज़ या कोई पेंडेंट या कोई लोटा नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि भगवान की हम पे ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन गुरुजी में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हमें अपनी दृष्टि से क्योर करते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई विद टोटल कॉन्फिडेंस एंड जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते एथे आ, एक गल दसा, मेरी जमीन खिसक गई जो गुरुजी ने मुझे बात बोली। ही सेड आज तेरी 13वीं हैगी। 13 days हैड पास्ड ऑफ माई डेथ। ही सेड जा ऐश कर, कल्याण कर, आ गई है न्यू लाइफ। जो मैं आज हूँ वो गुरुजी की और गुरुजी की कृपा से हूँ। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना कोई ऊपर एक शक्ति है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। मेरे पत्र के हिसाब से मेरी जिंदगी नहीं है। टुडे आई एम 50 years एंड व्हेन आई वेंट टू गुरुजी आई वाज 32। जस्ट इमेजिन हाउ ही प्रोलॉन्ग्ड माई लाइफ। एंड देन गुरुजी ने मेरे को जिंदगी दी और दिस इज द, मैं गुरुजी को जो ये शिव ओमकारा आरती कहते हैं उस पे भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, वो एक ओमकार, एक लाइट, एक एनर्जी हैं, वो दुनिया के मालिक हैं। जहाँ दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। गुरुजी ने समाधि ले ली, मैं बहुत रोती थी। पुरानी संगत सबको मालूम है कि मंदिर में कुछ भी नहीं था, छोटा मंदिर बंद हो चुका था। मैं गुरुजी को रोज अरदास करके रो रो के सो जाती थी कि गुरुजी अब मैं कहाँ जाऊं। बड़े मंदिर जाती थी तो 4-5 लोग होते थे, छोटा मंदिर बंद हो चुका था। तो मैं गुरुजी को रोते रोते सो गई। ऐसे गुरुजी आप कहाँ चले गए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब मैंने किसी मंदिर गुरुद्वारे में भी जाना बंद कर दिया है, मैं कहाँ जाऊं। गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए और गुरुजी ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए। और गुरुजी जब डुगरी गए थे, जो उन्होंने अचकन पहनी हुई थी जब शादी पे, तो गुरुजी उसी ड्रीम में मेरे को सुबह साक्षात दर्शन दिया। ही हग्ड मी। गुरुजी बहुत रो रहे थे और मैं बहुत रोई एंड गुरुजी सेड मैं किथे गया नहीं हाँ ते हमेशा तेरे नाल हाँ, जब तू मैनू याद करेगी तो मेरा साथ हाँ। एंड टुडे इज द डे संगत जी, जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ वो मेरे साथ होते हैं। मुझे गुरुजी से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप जगह पे आती गई। मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो गुरुजी ने मुझे नहीं दिया, लेकिन जो मेरे लिए बेस्ट है वो गुरुजी ने मुझे दिया। और गुरु उस समय मेरे पीछे एक शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी चलम चरण कमल पक्षारा, वो गुरुजी भी चलाया करते थे। उसके बाद सेकंड टाइम मैं एक दिन रात को सोते सोते मुझे ऐसे लगा गुरुजी हैज़ गिवन मी लाइफ 3 times, 3 times बता के दिए और पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेरे को जिंदगी दी। एक दिन मैं ऐसे मैं अपने मन में सोच के सोई थी कि गुरुजी मेरे को आपसे मिलना है, मुझे आपकी दुनिया देखनी है, मुझे आपसे बातें करनी है। जैसे ही मैं रात को सोई, गुरुजी मेरे को विजन दिखाया कि मैं ऊपर चली गई और एक आंटी मुझे मिलती हैं। उन्होंने पर्पल सूट पहना और उन्होंने बहुत बड़ी बिंदी लगाई हुई है और कहते हैं जिसका अंत समय आ जाता है गुरुजी उसे यहाँ बुला लेते हैं। मैं अंदर गई, गुरुजी वहाँ लेटे हुए थे रेत पे।
जो गुरुजी की हम सेवा करते हैं वो गुरुजी हमें किसी चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे होते हैं। ये ना सोचना कि हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं तो हमें गुरुजी ने, भगवान ने हमें सेवा दे दी है। सेवा उन्हीं को बख्शती है जिनको ज़रूरत होती है। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला सेवा कर मुक्की मार, और मेरे को हाथ दबाया और कहते हैं तेरी ना थल्ले बत्ती बंद हो गई है, डिसाइड कर ले इत्थे रहना है या उत्थे जाना है। मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटियां ठीक हैं? तो कहते हैं हालत ठीक नहीं पर मैं देख रही हूँ। देन आई लैंड अप इन सम हॉस्पिटल एंड इट्स मंडे मॉर्निंग, एंड मंडे मॉर्निंग में हर वक्त बड़ा मंदिर जाया करती थी, एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम गुरुजी गेव मी लाइफ। और बिना बताए उन्होंने मेरे को कितनी बार जिंदगी दी है। एंड सर्टन एपिसोड्स विद गुरुजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ये मुझे गुरुजी ने, मेरे को सर्वाइकल की बहुत भारी प्रॉब्लम है, और गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में आके मेरे सर्वाइकल पॉइंट्स प्रेस करे, मेरे को पीछे सारी मेरी स्पाइन को प्रेस किया और कहते सीधा चलिया कर, तेनू कुछ नहीं है। और एक बार ये मुझे ऐसे याद आता है, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो दिवाली का दिन था, और मैं तब मुझे नहीं पता था कि छोटे मंदिर में दिवाली का ओकेजन होता है। तब मैं नई नई जुड़ी थी, तो मैं जैसे ही अपने घर की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मुझे ऐसे मन में लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे जाना है। तो ही सेड कि चलो गुरुजी पे चलते हैं। जैसे ही मैं गुरुजी के पास अंदर गई तो कह रहे हैं गुरुजी ना तब वहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे पंजीरी का, और सबको मालूम है कि गुरुजी इतना बड़ा हाथ उठा के पंजीरी का प्रसाद दिया करते थे। और गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं पहुंची, गुरुजी कहते एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट क्या रहेगा रियासी। प्रसाद दिया और कहते हैं जा हूँ छुट्टी ऐश कर। तो गुरुजी, एंड आई कैन नॉट से माई एंटायर लाइफ इज अ सत्संग, एंड रोज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है जो मुझे पता भी नहीं चलता। हम सब सोचते हैं कोइंसिडेंस हो गया, पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। एक और सत्संग है कि जैसे अब ये अमृत वेला के सत्संग शुरू हुए हैं, पर गुरुजी के टाइम ये अमृत वेला नहीं होता था। बट बहुत अच्छी बात है कि लोग अमृत वेला कर रहे हैं, लेकिन आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम नॉट हेल्थ वाइज सो गुड, सो आई ऑलवेज यूज टू टेल गुरुजी कि मैं रात को 3 बजे नहीं जाग सकती। देन गुरुजी संगत में ही अपने अपने आंसर्स मिल जाते हैं। गुरुजी ने मुझे बोला, कहते हैं जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। तो जो उठ सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोंट फील गिल्टी दैट यू कांट गेट अप इन द मॉर्निंग इफ यू आर नॉट फिजिकली सो स्ट्रांग। एंड देन अनदर एपिसोड आई रिमेंबर इन एम्पायर स्टेट that the Guruji was anti-astrology, and Guruji has said कि अब ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, ना किसी पत्री, ना किसी एस्ट्रोलॉजर, ना किसी पंडित के हिसाब से होएगा। जो मैं एपिसोड आपको बता रही हूँ ये मेरे सामने हुआ था। एक आंटी पंडित के पास गई थी, और जैसे ही उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी वॉज वेरी एंग्री विद हर। आई विटनेस्ड इट विद माई ओन आईज। ही सेड सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है, जा दफा हो जा इत्थों। एंड शी वॉज रियली क्राइंग एंड क्राइंग। And then another episode I remember, I was sitting and Guruji was very very angry. जो संगत जाती थी गुरुजी के पास, उनको सबको मालूम है कि गुरुजी सबको बहुत शॉर्ट में बात किया करते थे, और जिसके लिए होता था उसी को ही सुनाई देता था। उस दिन गुरुजी was out of his, he was so angry. He spoke on his asan for good 45 minutes. मैं आगे गई, मैंने मत्था टेका, कहते जा पीछे बैठ जा जाके, गुस्से से गुरुजी ने बोला। मैं पीछे जाके बैठ गई तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी एक आंटी शायद किसी तांत्रिक के पास गई थी और गुरुजी उसको बहुत डांट रहे थे, और गुरुजी ने 45 मिनट अपने आसन पे ये बात बोली कि तुम तांत्रिकों के पास जाते हो तो उन संगत को शर्म नहीं आती है। एंड Guruji was so hyper and so angry, and this was an indication that we don't have to go to any tantric. Our system has to be very clean and clear. No astrology, no pandit, no past life regression, no reiki, he said. And then he said, पुट्ठे कम कर दियो, रब अपने कम नहीं कर सकता। And another episode I remember, there was a Sangat auntie, she's a very dear friend of mine. She was wearing some gemstone, एंड जब मैं गुरुजी के पास बैठी जाके तो उसको गुरुजी ने बोला सुट दे, डस्टबिन विद सुट दे, मैं कम नहीं कर सकता। तो आवर सिस्टम हैज़ टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी क्लियर विद गुरुजी दैट he was anti-astrology. And then after this tantric episode happened, everybody in the sangat was shivering. एंड गुरुजी अपने अंदर गए रूम में, फिर गुरुजी अपने आसन से उठ के चेंज करके जब अपने आसन पे आए
तो ही वॉज नॉर्मल। देन एक एक करके गुरुजी ने प्रसाद बनवाया, कड़ा प्रसाद, सबको कड़ा प्रसाद ब्लेस करके दिया और फिर सबको छुट्टी देना शुरू किया। सो these are certain lessons which Guruji made me understand. It is not that I have made. गुरुजी ने बेऔकात के लोगों को औकात दी हुई है। आज अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर पे है तो आप 100 हो, और अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर के नहीं है तो आप -0 हो। जिस इंसान के पास जिंदगी ही नहीं थी वो आगे क्या कर सकता है? हम में कोई सब एक कोई पुराना कोई नया यहाँ पे नहीं है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। कोई आगे आया कोई पीछे आया। गुरुजी हमेशा कहते थे ए जन्मों दा रिश्ता हैगा। एंड वन मोर एपिसोड आई रिमेंबर, जो चीज़ें मेरे माइंड में आती जा रही हैं, मैं जब मेरे को थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आगे झुक के मत्था नहीं टेक पाती मैं। तो एक आंटी, जब मैं गुरुजी को मत्था टेक रही थी तो एक आंटी मेरे पास आई, कहती हैं गुरुजी बोल रहे हैं कि आगे मत्था टेक के नहीं टेकती। तो मुझे ना थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग हुआ कि सच्चे में गुरुजी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती क्योंकि मुझे चक्कर आ जाता है बहुत तेज़ वाला। देन वन ऑफ द संगत, जैसे ही अपने संगत में ही हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं। ही से जब मैंने हार्ट सर्जरी कराई थी तो मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, आज मैं आपको नीचे झुक के मत्था नहीं टेक सकता। तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टेकता है। सो बेसिकली गुरुजी ने हम सब वहमों से निकाला। ही यूज टू से चलदे फिरदे उड़दे बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। देर इज़ नो रिजीम टू फॉलो कि हमें सुबह उठ के नहाना है करना है। ही सेड मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। And there are special moments I want to share with Guruji, such happy moments because I'm living by those moments of Guruji. But after I recovered from my illness, I got a chance to go to Singapore on a holiday with my husband, and I was crying and crying in the mall. I said, Guruji, thank you Guruji कि आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आज मॉल में घूम रही हूँ। मैं तो एक डेड बॉडी थी। तो गुरुजी को मैं बहुत रो के ना मॉल में चल रही थी। एंड गुरुजी called me. He said, Singapore घूम रही हैं? I said, हाँ जी गुरुजी. And little seva here told me, which I don't like to mention the संगत. He said, अरमानी दिया सॉक्सा ते अरमानी दिया गोगला ले आई मेरे वास्ते। वो शायद उन्हीं चीज़ों को मेरे को ब्लेस करना चाहते थे, तभी उन्होंने मेरे को वो चीज़ें मंगाई। क्योंकि उन्होंने संगत को, पूरी संगत को पता है कि गुरुजी अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, उनको सबको ब्लेसिंग देनी होती थी, तो वो सब कुछ अपने चोले जूतियाँ सब संगत में बांट दिया करते थे। एक बार और मुझे याद आता है कि ये संगत लगी हुई थी और मैं जैसे ही अंदर घुसी, मेरे हस्बैंड US गए हुए थे, जैसे ही गुरुजी वो सिटिंग इन एम्पायर स्टेट नियर द हीटर, एंड मैं दिसंबर का महीना था और मैं नीचे जाके गुरुजी के पास नीचे बैठ गई। तो कहते तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरा वीज़ा नहीं लगा। कहते हैं मैं तेरा वीज़ा लगा देंदा। कहते चल फिर मार मुक्की। मुझे गुरुजी की सेवा करना नहीं आता था, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टच गुरुजी इन फिजिकली। एंड गुरुजी को जब मैंने दबाया मुझे इतना अच्छा फील हुआ। एंड देन ही सेड अगली बार अकेले अंकल नू ना जान दे थी, हनीमून मना के आई। So like, and then after that he left and I was like really shattered, but we planned a holiday to US and it was such a beautiful, because that was blessing of Guruji. And once he said एक गल दसना तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मैंने मन में सोचा कि मैं चंगी तो नहीं थी, because I was very arrogant, very जिद्दी, very stubborn। ये जो आज मेरे में चेंज आया है ये गुरु की कृपा से आया है, क्योंकि गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है। क्योंकि मैं आज जानती हूँ कि अगर मैं गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग ना देते तो मैं इस दुनिया में ना होती, मेरी फैमिली रुल जा चुकी होती, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब रुल चुके होते। और अनदर थिंग आई विल टेल अबाउट माय डॉटर सत्संग। दिस हैपेंड, माय डॉटर वाज गोइंग अराउंड विद द संगत बॉय फॉर द पास्ट 10 years एंड एवरीवन इन द संगत थॉट कि मैंने अपनी बेटी का एंगेजमेंट कर दिया है, पर ना लड़के वालों ने मेरे से कभी बात करी थी, ना मैंने कभी उनसे बात करी थी। और मैंने गुरुजी को, आई हैव ऑलवेज फेल्ट हिम लाइक माय फादर। मैं वो भगवान तो वो हैं ही, सबको पता है, लेकिन वो घर के सबसे बड़े हैं। आते जाते मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी बात सुन रहे हैं। और जब भी मैं गुरुजी से लाइक अ फादर एक कॉन्वर्जेशन कहती हूँ, और गुरुजी के जाने के बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम्स किसी भी
से डिस्कस करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे सब मालूम चल गया था, गुरुजी ने समझा दिया कि सारे इंसान की जूनी में है और तो ही तेरा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं हूँ जो तेरा कल्याण कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही गुरुजी को बोल के सोई, ऐसी रात घूमते घूमते मैंने गुरुजी को बातें करती रहती हूँ, क्योंकि घर के सबसे बड़े हैं वो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं सोनाली की शादी नहीं करूँगी जब तक आप बताओगे नहीं मेरे को, क्योंकि आप ही घर के बड़े हो, आप ही डिसाइड करो। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए एंड ही सेड रोहित चंगा मुंडा है, ही सेड फैमिली भी बहुत चंगी है। तो ऐसे गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है इतने शादी करने के लिए। ही सेड पैसे तो तेरे हुए ने, एंड बिलीव इट संगत जी, आई हैड नो मनी टू स्पेंड। एंड ही सेड फिर मैं 3 महीने दे रहा तो अप्रैल सितंबर या नवंबर में अपनी कुड़ी दा विआह कर। और November she got married on 29th November 2017 and now she is blessed with a baby girl, that is also Guruji's grace. And I don't know कि कैसे पैसे अरेंज हुए, कैसे मेरी बेटी की शादी हुई, मुझे नहीं मालूम। मैंने वेन्यू पे हम हमेशा गुरुजी का आसन लगाते हैं क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े हैं घर के। जैसे ही मैंने आरती करी मैंने कहा गुरुजी मेरा कर्म खत्म, अब आप संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि गुरुजी कहते थे 99 तुम अपने कर्म करते जाओ, फिर मैं उस पर स्टैंप लगा दूंगा। और जैसे ही मैंने आरती करी संगत जी, मैं आके बैठ गई और मेरा दिमाग खाली हो गया। मैंने सारे गेस्ट अटेंड करे, सुबह मेरी बेटी की डोली चली गई, मुझे नहीं पता चला कैसे गुरुजी ने सब कुछ अपने आप जगह पे कर दिया। तो रियली and then in the sangat only I got my answer. Lot of people have questioned that how you connect to Guruji. You make him your best friend. Lunch with Guruji, breakfast with Guruji, going out with Guruji, good night with Guruji, everything with Guruji. And Guruji आपको ऐसे blessing देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपकी ज़िंदगी। He used to call me, that time we were distributors of plasma TV in India, I remember. And उस समय हमारा महीने में 1 टीवी बिकता था, क्योंकि तब बिजनेस एकदम से स्टार्ट हुआ था। और गुरुजी मुझे प्लाज्मा टीवी के मालिक कहते थे। जस्ट इमेजिन हाउ ही यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट, क्योंकि तब हमारा काम जरा सा शुरू हुआ था और कुछ भी हमारा, यानी ही यूज्ड टू, जब संगत लगती थी, ही सेड प्लाज्मा टीवी दे मालिक इत्थे आओ। एंड क्योंकि उनको हमारे को संगत में रिस्पेक्ट दिलवानी थी, क्योंकि गुरुजी आपकी रिस्पेक्ट और आपका मान का पूरा ध्यान रखते हैं। वो आपकी हर चीज़ पे पर्दा डाल के रखते हैं, किसी के सामने आपको बेइज्जत नहीं होने देंगे। और if you have 100 rupees in your pocket, you are the richest person with गुरुजी। एंड अगर गुरुजी आपके साथ हैं, you are 100। एंड संगत जी मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, कैसे अपने आप वो जगह पे आ जाती हैं। एक लास्ट में सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल सत्संग। एंड व्हेन गुरुजी वाज गोइंग द समाधि डे, आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट गुरुजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सत्संग, दो आई डोंट टेल दिस सत्संग टू एनीवन इन द संगत। आज शायद गुरुजी का हुक्म है तो मैं ये सत्संग आपके सामने कैद करती हूँ। मैं फटाफट एम्स हॉस्पिटल चली गई। एम्स हॉस्पिटल गई, वहाँ पे रास्ता बंद हो चुका था। नो वन वॉज टोल्ड टू गो इनसाइड। आई सेड ओके, मैं बाहर आ गई। एंड मैंने तब देखा कि बहुत 15-20 लोग संगत के थे। कृष्णा दीदी थी वहाँ पे, गौरव भैया थे और सुधा आंटी थी, और सब ये डिसाइड कर रहे थे कि गुरुजी को बड़े मंदिर लेके जाएंगे। और उस समय मैं नीचे गुरुजी से एक बात मांगी थी, और उस समय आई रिमेंबर सुधा गौरव भैया वॉज हैविंग गुरुजी's चोला इन हिज हैंड। एंड वो पुराना चोला लेके आ गए थे, तो सुधा आंटी ने उनको भेजा था कि जा, मेरे सामने की बात है कि जा तू गुरुजी का नया चोला लेके आ फटाफट से। और गुरुजी उस दिन रेड कलर का कुर्ता पजामा पहन के गए थे, जिसमें इतनी खुशबू और इतनी फ्रेग्रेंस थी कि वहाँ पे जो खड़ा हुआ था उसको वो कर रहा था। एंड जैसे वो लेके आए, दे टू गुरुजी इन सम रूम वेयर दे चेंज्ड गुरुजी। एंड मैंने एक गुरुजी से बात मांगी थी कि गुरुजी, वहाँ 3 बज चुके थे, सुबह के हम खड़े हुए थे 7-8 बजे के। ऐसे गुरुजी मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। जैसे ही गुरुजी को लेके आए, पूरा एम्स हॉस्पिटल वॉज फुल ऑफ खुशबू, इतनी खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस। और जब गुरुजी को एम्बुलेंस में लेके गए,
संगत जी, मैंने कभी किसी संगत को पुश नहीं किया, कभी गलत नहीं बोलना। आई ट्राई, बिकॉज व्हेन आई से मतलब मैं सॉरी बोलती हूँ जब मैं कुछ गलत बोल देती हूँ, कि मुझे लगता था कि हर संगत में गुरु बैठा है। जैसे ही मैंने पुश किया, गुरु जी के चरण बाहर थे, गुरु जी के मैंने चरण छुए, और जैसे ही मैंने गुरु जी के चरण छुए, एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हो गया एंड गुरु जी वॉज टेकन टू द बड़ा मंदिर। उसके बाद सबको मालूम है कि गुरु जी को कोई मिल नहीं पाया था। तो ये जो अंतिम मेरी इच्छा थी गुरु जी की फिजिकल रूप में, वो भी मेरी गुरु जी ने पूरी करी। तो जो हम गुरु जी से मांगते हैं, और एक वहाँ गुरु जी के वहाँ शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो जो हम गुरु जी के अलावा कुछ भी मांगते हैं, दुखों के दुख ही मांगते हैं। क्यों ना हम गुरु जी को ही मांग लें अपने आप से, और जब हम गुरु को मान लेते हैं वो हमारे दिल में आके बैठ जाता है। और जोत हम अंदर जलाएं। आज पैंडेमिक सिचुएशन है, नोबडी कैन गो इन द संगत, नोबडी कैन गो टू द बड़ा मंदिर, बट हम दिल से अगर गुरु जी को प्यार करेंगे और दिल से उनको याद करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि गुरु जी हमारी अरदास न सुने। अरदास में बहुत बहुत शक्ति है। आप मन से कभी गुरु जी को अरदास करके देखना, हो ही नहीं सकता कि गुरु जी आपके मन से वो अरदास न सुने। सो मेरे को तो कभी गुरु जी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी, सच्ची बात बताऊं। एक और आता था खुद, और मैं एक और गुरु जी से ना, आई वॉज अ वेरी एरोगेंट लेडी, सीरियसली फुल ऑफ ईगो। मैं झूठ नहीं बोल रही संगत जी, आई कैन टेल इट। लेकिन एक दिन जैसे कैसे आपको गुरु जी समझाते हैं, मैं गुरु जी की सीडी देख रही थी, मैंने देखा 10,000 संगत आई, गुरु जी गुरु जी का हाथ ऐसे, गुरु जी सबको प्रणाम। और मैंने फिर मन में सोचा कि मैं इतनी बड़ी होगी कि मैं लोगों से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे आके नमस्ते करें, मेरी क्या औकात है। इतना बड़ा भगवान महाशिव बैठ के पूरी संगत को हाथ जोड़ जोड़ के वेलकम और नमस्ते करता है, और मैं ये सोचूं कि वो अंकल मुझे, वो आंटी मुझे मिल के क्यों नहीं मिलती। सिंस दैट डे आई मेक इट अ पॉइंट, चाहे मुझे कोई मिले या ना मिले, मैं सबसे पहले जाके लोगों को विश करती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे सिखाया है, ना मेरी कोई इसमें कोई मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये गुरु की मेहर है जो हम सब पर है, कि गुरुजी सबसे पहले आपकी ईगो हटाते हैं। फिर भी हम इंसानों में बहुत ईगो आती है, और गुरुजी के वहाँ एक बहुत सब कुछ शब्द कीर्तन से ही आपको अपने आंसर्स मिल जाते थे। एक दिन गुरुजी का ड्रीम आया, इस मंदिर चली जा। फिर मैं मन में सोच रही कि गुरुजी मना करते थे कहीं जगह जाने के लिए, तो मैं यहाँ कैसे जाऊँ गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं मंदिर में घुसी, शब्द चल रहा था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। तो गुरुजी आपके मन में बैठे हुए हैं, तो हमें किसी मंदिर या मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, बी फेयरलेस विद गुरुजी, डरो मत, बी गॉड लविंग, भगवान को कदर डरो ना, भगवान को प्यार करो। ही यूज्ड टू से इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन बी फेयरलेस। पूरी संगत को गुरुजी तार देंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। आप देख लेना, कोविड जैसी बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगी, अगर होगा भी तो वो इतनी प्यार से निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे वो चीज़ें हमारी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन इफ़ 24/7 महाशिव का ऑरा आपके साथ है, महाशिव का ऑरा, इतने भगवान का, इतने बड़े भगवान का ऑरा आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। एंड इफ let the whole world be against you, if Guruji is with you. And this is what all I can relate to. And सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं कि कैंसर ठीक कर दिया, चीज़ें ठीक कर दी, पर गुरुजी बहुत बड़े भगवान हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस थैंक यू टू गुरुजी, एंड जस्ट वी ऑल लव यू गुरुजी, एंड थैंk you Guruji for giving an opportunity to talk about him.